बरेली बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता तौफिक प्रधान, जिनको नगरिया कला क्षेत्र में विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तौफिक प्रधान ने बसपा में शामिल होने के बाद बरेली जिले में अपनी एक अलग पहचान मुस्लिम नेता के रूप में बनाई है। यह उनकी बसपा के प्रति लगन, मेहनत और जुनून का नतीजा था। जिस जिला पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी, उनका भाई और एक अन्य रिश्तेदार चुनाव मैदान में उतरे, जिससे विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। कम अंतर से तीनों सीटें हारने के बाद तौफिक प्रधान का हौसला और जुनून आज भी उसी तरह कायम है। जिस तरह जिला पंचायत चुनाव में तौफिक प्रधान जिला पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशियों की हार से निराश नहीं हुए, बल्कि बिथरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की बेहद मांग पर 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार करते रहे। अब क्षेत्र की जनता तौफिक प्रधान को भविष्य का विधायक मान रही है। आज इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, तब उन्होंने बताया कि मैं जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा हूं। अगर बसपा सुप्रीमो सुश्री बहिन मायावती उनको पार्टी का प्रत्याशी बनाती है, तो बिथरी विधानसभा की सीट जीतकर बहिन जी को तोहफे में देना मेरा सपना है। तौफिक प्रधान ने कहा, जिस दिन मैंने नीला झंडा उठाया था, उसी दिन यह संकल्प लिया था, अगले बार बहिन जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इसी संकल्प के साथ जिले की सभी विधानसभा सीटों पर मुस्लिम समाज को बहुजन समाज के साथ जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सत्ता अब दलित और मुस्लिम के बगैर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इस संबंध में बसपा नेता तौफिक प्रधान ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। प्रधान जी, ये बताइए, जैसा कि 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं उनके नाम भी चर्चाओं में आने लगे हैं, इसी बीच अचानक आपका नाम जो है बीएसपी से संभावित प्रत्याशियों में उभर कर आया है। क्या आप चुनाव की तैयारी में हैं या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आज मुझे लमसम 1.5 साल हो गई है तैयारी करते हुए पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता तरीके से, और बड़ा मजबूती से हमने तैयारी करी है। इसी चक्कर में तैयारी करी कि हम 22 में चुनाव लड़ेंगे। 3 वार्डों से जिला पंचायत चुनाव भी लड़े थे, प्रदर्शन अच्छा हुआ था और 100-100, 200 वोटों से हम चुनाव तीनों वार्डों हार गए। अब हमने अपनी रणनीति अब पत्ते खोल दिए कि हम बिथरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। प्रधान जी, ये बताइए, बिथरी विधानसभा ही आपने क्यों चुना? बिथरी विधानसभा इस वजह से चुना है कि हमारा 1.25 लाख से 1.5 लाख मुस्लिम वोट है और हमारा पार्टी का भी वोट 35 से 40 हज़ार वोट है वहाँ पे। कुल मिला के समीकरण वहाँ पर बिथरी विधानसभा में अच्छा है। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, ये जो बिथरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से 2 बार सपा अपने कैंडिडेट उतार चुकी और यहाँ से कैंडिडेट नहीं जीत पाए, इसकी क्या वजह रही? अब इसकी वजह यह है कि देखो, 2 बार तो हमारा ही विधायक रहे, वीरेंद्र विधायक जी 2 बार रहे वहाँ से, और अब वो हम लोगों के बीच में नहीं हैं। पिछली बार बीजेपी के विधायक यहाँ से जीते बिथरी विधानसभा से। इस बार जो है कि समीकरण जो है कि अगर पार्टी अगर हमको आशीर्वाद देती है, अगर हमको आदेश मिलता है ऊपर से हाईकमान से कि आप चुनाव लड़ें, तो हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सीट जीतने का काम करेंगे। पार्टी के हक में ये सीट जाएगी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि जो मेन पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी है, समाजवादी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, सभी पार्टियां इस सीट को जीतने का दावा कर रही हैं, लेकिन आपका दावा कितना मजबूत है और क्यों है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ऐसा है कि यहाँ पर मेरा मानना है कि मुस्लिम प्रत्याशी सपा से बिथरी विधानसभा में नहीं आएगा, और जब मुस्लिम प्रत्याशी अगर बिथरी विधानसभा में नहीं आया तो मुस्लिम विधायक जो है, जो मुस्लिम प्रत्याशी अगर बीएसपी से आता है, जैसे हम चुनाव बीएसपी से लड़ते हैं, तो हमारा जो 1.25 लाख से 1.5 लाख मुस्लिम वोट है, उसमें से हमको लमसम 1 लाख वोट तो पड़ना ही पड़ना चाहिए। उसके बाद हमारा 35 से 40 हज़ार हमारा पार्टी वोट भी है, बीएसपी का भी वोट है, वो भी हमको ही पड़ेगा। तो उसका समीकरण दोनों वोटों को मिला के हमारी सीट जो जीतने की पोजीशन में पहुंच जाती है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, बिथरी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर विकास नाम की कोई चीज नहीं है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बिथरी के लिए आपने क्या योजना तैयार की है विकास की? देखो, हम भी गांव से ही हैं और गांव से जुड़े हुए हैं। हमको गांव की समस्याएं बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं
कि स्कूलों में क्या दिक्कत है, और भी जितने भी मतलब विभाग हैं सरकारी हॉस्पिटलों को लेके, किसी भी चीज़ को लेके हम लोग समझते हैं चीज़ को कि गांव जुड़े हुए हैं कि हम लोगों को कितनी दिक्कत वहाँ होती है। जब हमको खुद ही उस समस्या से हम गुजरे हुए हैं तो उससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा कौन समझेगा उस चीज़ को। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, अधिकतर पार्टियां जिनको टिकट दे रही हैं उनका बिथरी विधानसभा क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बावजूद वो बिथरी में ही चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो जिस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसको टिकट मिलना चाहिए। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अगर आदमी उसी लोकल का ही आदमी बंदा है तो हमारे जो गरीब समाज होता है वो दूर जाने का काम नहीं कर पाता। जैसे कि वो गरीब आदमी है वो दूर कहाँ जाएगा, तो लोकल का अगर सदस्य होगा तो वहाँ आराम से पहुँच तो जाएगा, पैदल पहुँच जाएगा, साइकिल से पहुँच जाएगा, कैसे भी ना कैसे अपने अपने विधायक के पास पहुँच तो जाएगा। अगर हमने दूसरी जगह का दूर का कोई विधायक लड़ा दिया तो वो तो अपने घर पर रहेगा, तो वहाँ कैसे लोग पहुँचेंगे, समाज हमारा कैसे पहुँचेगा वहाँ पर। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, इस बार बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो बिथरी विधानसभा से आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीतते हैं, तो बिथरी के लिए कोई आपने ऐसा प्लान तैयार किया है कि इस विधानसभा को हम इस तरीके से डेवलप करेंगे? देखिए सर, अब मैं अभी तो ये बात कुछ नहीं कहना चाहता। देखो कहने के लिए तो हर आदमी बोलता है मैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं 5 साल प्रधान भी रहा, तो आप मेरे 5 साल प्रधानी का भी रिकॉर्ड उठा के दे सकते हैं कि मैंने अपनी प्रधानी 5 साल क्या किया था। ऐसे ही अगर आशीर्वाद पार्टी से अगर देती है मुझे और मगर एमएलए बनता हूँ तो जैसे मैंने प्रधानी अपनी चलाई थी वैसे ही मैं एक विधायकी का जो पद होगा, एक गरिमा होगी, उसको भी वैसे ही समाज के लिए करूँगा। अच्छा प्रधान जी, बहुजन समाज पार्टी के पास आप एक बड़ा चेहरा मुस्लिम है, तो क्या आपके चेहरे का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी जिले की सभी सीटों पर करना चाहेगी? अभी तो आप सर देख ही रहे हो, 1.5 साल से हम बड़ा सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे पूरे ज़िले में भी जाने का काम कर रहे हैं, जहाँ भी कोई हमारा प्रोग्राम होता है हर प्रोग्राम में पहुँचने का काम कर रहे हैं। मान सम्मान की बात यह है कि आज आप देख ही रहे हैं कि कितनी हम मेहनत से काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए, और अपने समाज को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको जोड़ना पड़ेगा समाज को। अगर हम नहीं जोड़ेंगे तो हम सत्ता में 22 में कैसे बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधान जी, जैसे कि तमाम पार्टियों में मुस्लिम लोग हैं और उन तमाम चेहरों में आपका चेहरा बरेली जनपद के अंदर मुस्लिम लीडर की हैसियत से पहचाना जाने लगा है, इस पर क्या कहेंगे? ये आज मैं वही बार बार कह रहा हूँ, आज जो हम समाज में जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, और आज हमारे बीएसपी में जो सक्रिय होकर हमने 1.5 साल से जो काम किया है तो उसी की सब देन है। अच्छा प्रधान जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि बिथरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, 2022 के चुनाव में किस तरीके से वोट करेंगे? देखो, जब तक दलित और मुस्लिम इकट्ठा नहीं होगा तब तक हम बीजेपी सरकार को नहीं हरा सकते, भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं हरा सकते। जैसे कि अब जैसे आदमी आज हमारा मुस्लिम समाज जो है सबसे ज़्यादा सपा को भाग रहा है कि सपा को लड़ाएंगे, सपा को लड़ाएंगे। सपा हर विधानसभा पे नहीं है। हमारा जो वोट, हमारी बीएसपी का जो वोट है वो पूरे उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई सी विधानसभा नहीं है जिस विधानसभा में 20,000 से कम वोट है। किसी पे 40,000 है, किसी पे 50,000 है, किसी पे 60,000 है, इतना वोट है। तो जहाँ ज़्यादा संख्या हो तो हम वहीं जाएंगे, तभी तो हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं।